काफी क्षति, सिविलियन और जान माल की नुकसान यहाँ पर हो रहा है। तो ये इसका कारण है और पाकिस्तान इसको एस्केलेट करना चाह रहा है जम्मू और कश्मीर रीजन में कि इंटरनेशनल फोकस भी उधर रहे, इंटरनेशनल फोकस भी वहां से ना हटे, भारत का फोकस भी वहां से ना हटे। लेकिन भारत का फोकस अभी बहुत विस्तार कर चुका है, भारत एक दूसरे लेवल पर जंग को ले जा चुका है। किशोर जी हाँ, बिल्कुल। ये तो लाहौर पर हमला हो रहा है, तो ये जंग भारत किस लेवल पर ले गया है वो साफ दिख रहा है। लाहौर पर हमला किया है भारत ने, जवाबी हमला। दिन में लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया था और अब फिर लाहौर पर हमला किया है जब पाकिस्तान ने रात में फिर छेड़ने की कोशिश की है। मुर्तजा, ये बताइए, अभी ये जो शेलिंग हो रही है एलओसी पर, इसके बाद इस एलओसी की शेलिंग और उधर जो राजस्थान बॉर्डर पर भी अभी जो पूरा तनाव बना हुआ है, इसको देखते हुए अभी की सिचुएशन क्या लग रही है? देखिए, पाकिस्तान का पूरा जोर जो है वो अब भी मेरा मानना है कि वो पंजाब या आसपास का इलाका जो है उस पर रहेगा और इसकी एक बड़ी वजह है और वो ये है कि वो इस इलाके में ही भारत की फोर्सेस को चाहता है कि इससे आगे ना बढ़े, या उसका एक ये भी वजह है कि पाकिस्तान इस इलाके में बहुत ज़्यादा मजबूत है। जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस जो है वो अराउंड सियालकोट, लाहौर, रावलपिंडी अगर देखें या फिर मुजफ्फराबाद, इस इलाके में उसने बहुत ज़्यादा मजबूत अपना एयर डिफेंस अभी तक लगाया हुआ है और भारत ने भी लगाया हुआ है। तो दोनों देशों के बीच में जब भी कभी युद्ध के हालात हुए, माना गया है कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा हेविली कंटेस्टेड जो डॉग फाइट होगी या फिर जो मिसाइल्स का इस्तेमाल होगा वो इसी इलाके में होगा और हम आज ये देख भी रहे हैं। 6 तारीख अगर देखा जाए तो 7 और 8 को जो हमले हुए हैं उसमें दोनों राउंड में भारत अभी तक आगे है और बहुत ही साफ तौर से आगे है। मैं कर्नल दानवीर से भी ये जानना चाहूँगा कि जो इस इलाके में जो एयर डिफेंस है वो मल्टी लेयर एयर डिफेंस है। हमारे पास S-400 है, स्पाइडर है, पराग 8 है, साथ में आकाश मिसाइल की S-400 इस्तेमाल किया है। क्या आज हमारे सामने इतना बड़ा थ्रेट था कि हम S-400 इस्तेमाल करते, या फिर जो बाकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है जैसे कि स्पाइडर है जिसकी रेंज 80 किलोमीटर तक है और आकाश है जिसकी रेंज 35 किलोमीटर तक है, क्या हमने पाकिस्तान के जो छोटे वैल्यू के टारगेट है, मतलब कि मान लीजिए कि कोई मामूली ड्रोन होगा या फिर मामूली क्रूज मिसाइल होगी, क्या हमने उसके लिए S-400 को इस्तेमाल किया होगा? क्योंकि ये वो सिस्टम है जिसका इस्तेमाल होने का मतलब है कि इससे सिग्नेचर जो है वो भी उसको भी पाकिस्तान रीड कर रहा होगा और उसकी स्ट्रेटजी हो सकती है कि वो भारत की जो इस रक्षात्मक जो यहाँ पर पूरी एक तरह से जाल बिछाया गया है वो उसको स्टडी कर सके। या तो ये पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी जो लग रही है अभी हर जगह हर मोर्चे पर तो फेल हो रहा है। 3 लड़ाकू विमान उसके गिराए जा चुके हैं। आज उसने रात से क्या हुआ देखिए, पहले उसने मिसाइल हमले किए, उसने ड्रोन हमले किए, जम्मू एयरपोर्ट पर हमला करने की कोशिश की, पठानकोट एयरपोर्ट पर हमला करने की कोशिश की, उन्होंने जैसलमेर में हमला करने की कोशिश की, इधर कठुआ में हमला करने की कोशिश की। हर तरफ जहां हमला करने की कोशिश की, जहां जहां उसने ड्रोन अपने फेंके, जहां जहां उसने अपनी मिसाइलें चलाई, वहां वहां हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको हवा में, आसमान में इंटरसेप्ट करके उसको गिराया है। अब वो S-400 है, उसमें स्पाइडर है, उसमें आकाश मिसाइल सिस्टम है, उसमें L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन भी है, क्योंकि 3 एयरक्राफ्ट भी गिराए गए हैं उसके। वो किस तरीके से गिराए गए हैं वो भी देखना पड़ेगा, वो अभी जानकारी आएंगी। लेकिन 3 एयरक्राफ्ट, 3 फाइटर जेट उसके गिराए गए हैं और उसका AWACS सिस्टम गिराया गया है। तो ये सब जिस तरीके से उसको मार पड़ी है, उसके बाद अब वो बॉर्डर पर हेवी शेलिंग कर रहा है। और जैसा कर्नल दानवीर बता रहे थे, अब वो जिस तरह की गोलाबारी कर रहा है बॉर्डर पर, वैसी पहली नहीं हुआ करती थी। अब आर्टिलरी से फायर हो रही है। आर्टिलरी से फायर का मतलब जो पहले हम मशीन गन वगैरह से फायर